बैठे बच्चे इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। अकेला नहीं, शिव बाबा के साथ साथ ब्रह्मा बाबा भी हमारा श्रृंगार करते हैं, है ना। जिनको भी निमित्त बनाते हो हम सबका श्रृंगार करने के निमित्त बन जाते हैं। साकार में जाते हैं, साकार शरीर में दोनों मिलके बाप दादा श्रृंगार करते हैं। 1 नवंबर 2024 के महावाक्य है ये। प्रश्न है आज की मुरली का, आप बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो क्यों? इस क्यों की परिभाषा को हमें बहुत 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 गहराई से समझना है। इसलिए बाबा कहते इस ज्ञान को समझू सयाने ही समझ सकते, बुद्धू लोग नहीं समझ सकते। वो बाबा बाबा भले करते रहते और कब कहां क्या उनकी नैया डगमगा है। तो योग जब हम करते हैं बैठ, तो हमारी बहुत सारी आंतरिक ऊर्जा जो सोई पड़ी है सुषुप्त अवस्था में वो जागृत हो जाती है। जब हम परम धाम की तरफ बुद्धि योग मना योग ले जाते हैं तो हमारा ये जो ऊपर का सिस्टम है ये बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। हमारे डेड पड़े हुए ब्रेन के अंदर जो सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन याद रहे होते उन्हीं के हैं जो इस सिस्टम को जानकर समझकर फिर तपस्या करते हैं। हर चीज की कीमत को समझकर जो बैठता है इसमें वो कीमती बन जाता है। बाकी योग तो सभी करते हैं, बाबा को सभी याद करते हैं, लेकिन उस याद के फायदे क्या हैं और कायदे क्या हैं, इन दोनों चीजों को बुद्धि में रख के जो करता है वो बहुत आगे बढ़ता है। साथियों, कोई माया वाया उसका रास्ता नहीं रोकती। वो जीवन में दिव्य गुणधारी भी बनता है, सर्वगुणवान भी बनता है और सर्वशक्तिमान मास्टर भी बन के आगे बढ़ता है। तो बाबा कहते हैं याद में बैठते हो क्यों? अब बाबा ने उसका भी रहस्य बताया। भगवान क्या बता रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, सुनिए। क्योंकि तुम बच्चे जानते हो इस याद में हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है, भविष्य में भी और वर्तमान में। हम निरोगी बनते हैं, आत्मा के साथ साथ तन भी हमारा निरोगी होता है, बशर्ते हम मौजों में संगम की उलझ ना जाए कहीं। ये याद रहे, शरीर को कितना देना है, कब देना है, क्यों देना है, क्या देना है, इन सब बातों को भी बुद्धि में रखना है। ठीक है, याद करने से हमारे पाप कटते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं। आत्मा से रजो तमो की जो खाद है वो सब निकलकर आत्मा कंचन बन जाती है, शुद्ध सोना। याद से तुम बच्चे पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो, तुम्हारा श्रृंगार होगा, बहुत धनवान बन जाएंगे। यह याद ही तुम्हें बच्चे पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनाती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, यहां बैठ तुम क्या करते हो? ऐसे नहीं सिर्फ शांति में बैठे हो, कहते ना हमें बड़ा अच्छा लगता है, रेड लाइट हो जाती है, पंखा चल जाता है, एसी चली हुई है बाबा रूम में, तो अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना ही खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्या सिर्फ शांति लेने के लिए? ऐसे आप नदी के किनारे चले जाओ, अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी। जहां कोई नहीं रहता उस मकान में चले जाओ, शांति महसूस होगी। अरे हम शांति के सागर के साथ जुड़ करके जिंदगी को क्रांतिमय बना रहे हैं, विकारों पर विजय पाने के लिए योग कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे सिर्फ शांति में बैठे हो क्या? अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठे हो? बाबा पूछ रहा है। तुम बच्चों को ज्ञान है, बाप को हम क्यों याद करते हैं? ऊपर प्रश्न के उत्तर में बाबा ने बताया क्यों याद करते हैं। बाप हमको बहुत बड़ी देते हैं, याद से पाप कट जाते हैं, पारस बुद्धि बन जाते हैं, आत्मा कंचन बन जाती है। तो तन भी हमें कंचन काया मिलती है। इसलिए देवताओं के अंग अंग की महिमा है, शुद्धता की महिमा है। पद कमल, हस्त कमल, मुख कमल, कर्ण कमल, नयन कमल, है ना। रचयिता और रचना को भी तुम बच्चे जान गए हो, अभी तुम आस्तिक बने हो बच्चे। आस्तिक, प्रभु को जानकर मानने वाले, जो सिर्फ मानते हैं जानते नहीं, वो आस्तिक क्या है वो आपको भी सोच सकते हैं, किसी को कहने की जरूरत। तुम बच्चे सतयुगी दुनिया के मालिक बनते हो, वहां पर नेचुरल ब्यूटी होती है, वो आजकल हो ना सके, है ना।
आजकल तो सच्चा जेवर भी कोई पहन नहीं सकता बच्चे। अगर सच्चा जेवर पहने तो फिर कोई लूट ही ले जाए। चैन चैन खींचने वाले होते हैं, खींच ले जाते हैं माताओं की। तो वो सोचते हैं भाई असली पहनने की बजाय नकली डाल लो 10 रुपए वाला। समय ऐसा आ गया है ना। तो सतयुग में तो ऊपर से नीचे तक देखो हीरे जवाहरात सब हाँ ढके हुए होते हैं। विश्वास नहीं होता, 500 साल पुराने जो किले बने हुए उन दीवारों में कहते हैं हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान में, इस भारतवर्ष में हर घर में कम से कम 500 किलो सोना होता था। ये हमारे लोग पूर्वज बताते हैं। तो सतयुग की दुनिया में क्या नहीं होगा, विचार करके विचार करना। बाबा यूं ही नहीं हवा में कोई गोली चलाए, बाबा प्रैक्टिकल बातें बतलाते हैं जो हो गई है, जो होने वाली है। देखो बच्चे, तुम बच्चे जानते हो गरुड़ पुराण में भी कैसी कैसी बातें लगी हैं, लिखी हुई हैं, ताकि मनुष्य डरे, शुभ कर्म करे। लेकिन पढ़कर लोग छोड़ देते हैं, शुभ कर्मी नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? उसके लिए बल चाहिए। शुभ कर्मी बनने के लिए ताकत चाहिए आत्मा में। वो ताकत मिलती है राजयोग के बल से। जो योग का सही अर्थ समझकर योग करते हैं, खाली बैच कपड़ा पहन करके राजयोगी नहीं कहलाते। हाँ, वो तो बड़बमडरी भी होते हैं, बहुत सारे उत्पात मचाते रहते हैं। उन्हें होश ही नहीं है कि जो कर्म हम कर रहे हैं उससे भगवान के घर की डिसर्विस हो रही है। लोगों को मौका मिलता है उंगलियां उठाने का। तो ऐसों को राजयोगी नहीं, बाबा ने कहा वो ब्रह्मा कुमार ही नहीं। सीधी सी बात। आप जानते हैं मनुष्य आज रावण के वश में है। बाप राम आए हैं, रावण से सीता कटघरे में पहुंच गई थी ना। तो बाबा कहते बच्चे देखो माया कैसे पकड़ती है, ब्लड से लिख कर देने वाले भी चले जाते हैं, माया फदकाती है। बाबा कहते हैं बच्चे किसी को भी दुख नहीं, कभी भी अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से कभी किसी को नहीं दुख दो। ये कहावत है। जब हाय लगती है ना गरीब की, दुखियारी की, तो सार भस्म हो जाए। कितनी बड़ा सिस्टम है तुम्हारा, सब कब पानी हो जाएगा। तो ये दुआएं और बद्दुआएं दोनों की कीमत को महसूस करो जीवन में, और दुआओं की पूंजी इकट्ठी करो। और कुछ नहीं आता इतना चलो, जब कुछ काम नहीं आएगा तुम्हारे जीवन में, ये दुआएं 4 चांद लगा देगी। प्यारे साथी, भगवान वाच हमारा वाच नहीं। अच्छा बच्चे, विश्व का मालिक बनना है ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चे। याद नहीं करते तो माया के भूत हप हप कर लेते हैं। तो बाबा हप कर लेते हैं। तो बाबा कहते बच्चे कितने मनुष्य छी बन गए हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ आज से करीब 34-35 वर्ष पूर्व 1990 में हम जो संसार छोड़ के आए थे, कम से कम 35 गुना तो ज्यादा खराब हो ही गया होगा। बाबा के बनने के बाद हमें उस दुनिया का ज्यादा ख्याल नहीं रहता था, लेकिन ये हकीकत है। तो बाबा कहते माया ने क्या मनुष्यों को बना दिया है, और तब भी क्या हिसाब किताब था। अच्छा, इन बातों को तो बच्चे जानते हो। बच्चे, बाप को सर्वव्यापी कहना अर्थात बाप को गाली देना, अपने ऊपर पाप चढ़ा। बाप कहते बच्चे मैं परम धाम निवासी हूँ, तुम सब आत्माओं का पिता हूँ, तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो। देखो बच्चे, आगे मनुष्य विष उगलते थे, अभी बाप के बने हो तो अमृत उगलते हो। हाँ, अच्छा है ना। भगवान ने हमें देखो कहां से कहां, अपना पिछला जीवन याद करो और बाबा के बनने की बात याद करो। ज्ञान की बात हो सकती कोई समझ में ना आए, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन जीवन में जो बाबा के अनुभव है, बाबा के द्वारा कराए हुए, अरे हम कैसे बोल सकते हैं। एक बहुत सुंदर हमारे भाई साहब का अनुभव आया जीवन में कि सत्येंद्र भाई मैं तो बाबा को इतना याद, गृहस्थी भाई और थोड़ा मोड़ा चलने वाले, लेकिन बाबा के साथ बड़ा प्यार, धाराओं में थोड़ा ऊपर नीचे। तो कहते हैं कि सुंदर भाई मेरा बाईपास सर्जरी हुआ, तो जो डॉक्टर ने कहा भी हमें पता नहीं है जिंदा रहेंगे, बोला फिर भी कर दो, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। तो हमारे दिल्ली के ही रहने, तो कहते हैं सुंदर भाई डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, जैसे ही हमने ऑपरेशन शुरू किया और जब तक ऑपरेशन पूरा हुआ, एक नीली सुंदर सी लाइट हम सब डॉक्टरों के ऊपर पड़ती रही। वाह, कमाल है ना। देखो बाबा हर बच्चे का ख्याल रखता है, हर बच्चे का। सफल ऑपरेशन हुआ, आज भी बाबा बाबा के गुण गाते हैं। तो ये अनुभव नहीं भूले जाते। ये कोई हमारा ब्रेन का सिस्टम नहीं जो हमारे ब्रेन में प्रिंट है। वो डॉक्टरों का क्या अभ्यास था,
वो तो ऋषि बाबा को जानते थे, उन्हें भी ऐसी फीलिंग हुई उस दिव्य आत्मा के आधार से, है ना? कि बाबा डायरेक्ट अपना राइट, इस बात को हमें समझकर समझना है गहराई से। अच्छा बच्चे, नहीं तो अमृत उगलते हो ना, बाप के बने हो। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा, आपको भी नमस्ते नमस्कार। स्वयं को संगम युगी समझकर चलना है बच्चे, बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे और अकेले जाएंगे। कर्मों का साथ सतयुग में भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, बस उसको अच्छा बना के जाएंगे। अपनी क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है, ज्ञान और योग से बच्चे अपना श्रृंगार करना है। मन मनाभव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। संगम पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना, यह संगम युग के सुहेज है। खुशियां खूब मनाओ, लेकिन मिलन मनाते हुए मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं मनाओ, लेकिन मन मनावो होकर मनोरंजन मनाओ। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है बच्चे। संगम युगी दीप माला की विधि, पुराना खाता समाप्त करना, हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। अलौकिक पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, चाल चलन, ये रावण का कर्जा है बच्चे, इसे एक दृढ़ संकल्प के साथ समाप्त करो। स्लोगन, बातों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और बात को देखो। बातें तो रही हैं रहेंगी, इसलिए बातों को देखने की बजाय स्वयं को देखो और बाबा को देखो, बस और कुछ मिलते हैं मधुर 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 वाणी के साथ। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, खुश